Hey guys, welcome back to IQ Fusion. Here you will find a variety of informative and engaging video that aims to make learning fun and accessible for everyone. So sit back, relax and join us on our journey of discovery and learning. Let's get started. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज बहुत दिन के बाद मैं क्लास ले रही हूँ. सॉरी, कुछ रीजन की वजह से लेट हो गई. तो छोड़िए ये सब, आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में. लास्ट क्लास में हम लोग जाने थे यूनिट्स के से रिलेटेड सारा टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमने सब किया था लास्ट क्लास में. आगे हम लोग डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन कैसे यूज़ होता है और किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं. तो पहले आप लोग जान लीजिए, डायमेंशन से उतने क्वेश्चन्स आपको नहीं पूछे जाएंगे. बस एक डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है हमारे एग्ज़ाम में. कभी ना कभी एक क्वेश्चन हमें दिखने को मिल ही जाता है. कभी आपको पूछ देगा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कभी कभी वर्क का. इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. तो इसके लिए आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना आना चाहिए. कैसे निकलता है चलिए आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में. तो पहले देखिए, थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं. डायमेंशन होता है कैसे है, किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आता है, ये सब हम लोग जान लेते हैं. उसके बाद हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डायमेंशन कहते किसको है, इसका फॉर्मूला लिया हुआ है. डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर थ्रू विच डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू डिफाइन द क्वांटिटी. मतलब किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो पावर आता है, रेज्ड होता है, उस पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का. आगे देखते हैं, फिर समझ आएगा आपको. देखिए यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला का डिफिनीशन दिया हुआ है. द एक्सप्रेशन बाय विच द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी. मतलब जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में, उसको वो पूरा टर्म जो होगा वो डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है. उस फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है. मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ Q इज़ द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. अगर Q है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट जो रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू पावर c. ये ऐसे लिखा हुआ है. यहाँ पे ये कंप्यूटर ले नहीं पाया, इस वजह से ऐसे दिया हुआ है. इसको ऐसे समझिए आप लोग. तो ये जो टर्म पूरा हुआ इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं. वही यहाँ पे दिया हुआ है द एक्सप्रेशन बाय विच द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला. देखिए ये सारा फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है कि नहीं. एम एल टी ये तीनों चीज़ आता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर. वही यहाँ पे लिया हुआ है जो फिजिकल क्वांटिटी, द एक्सप्रेशन बाय विच द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जो डिफाइन किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी. वही यहाँ पे भी दिया हुआ है. तो इसको हम लोग कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला. जो भी इस टर्म में हम लोग निकालेंगे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक्सप्रेशन इस टर्म में हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के नाम से जानेंगे. ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है. इफ़ Q इज़ द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, एक सेकेंड, हाँ, if Q is the unit of derived quantity represented by Q is equals to m to the power a, l to the power b and t to the power c, then m to the power a, l to the power b and t to the power c is the dimensional formula and the exponent a, b and c are the dimension. ये जो exponent है a, b and c, ये इसको dimensions कहते हैं हम लोग. तो समझ में आ गया आप लोगों को डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. तो यही हम लोग को निकालना सीखना है इस टॉपिक में. और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं कुछ टॉपिक आपको और बता देती हूँ इसके अंदर जो मे बी एग्ज़ाम्स में आपको पूछ दे. ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है. द फिजिकल क्वांटिटी विद द डायमेंशंस एंड द फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट. मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन के साथ साथ उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं. जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया. सबको रिप्रेजेंट हम लोग सी से करते हैं, आर से करते हैं, एच से करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से करते हैं. तो ये कांस्टेंट होने के साथ साथ इसका एक डायमेंशनल फार्मूला भी है और इसका एक फिक्स्ड वैल्यू भी है, इसलिए इसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं. जी का हम लोग जानते हैं जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11. ठीक है,
और इसका यूनिट भी हम लोग जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक फिक्स वैल्यू भी है और एक इसका फिक्स यूनिट भी है। इस यूनिट को हम लोगों को अब चेंज करना है MLT के फॉर्म में, जिसको डायमेंशनल फार्मूलाज कहेंगे जी का। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फिजिकल क्वांटिटी विद द डायमेंशन एंड द फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। बस इतना ही आपको जानना है कि जिसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनल कांस्टेंट भी कहलाता है, क्योंकि उसके पास एक फिक्स्ड वैल्यू भी होता है और उसके पास डायमेंशनल फार्मूला भी होता है। ओके, नेक्स्ट है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। क्या क्या होता है हम लोग सीखते हैं आगे। Dimensionless quantities are those which do not have dimension but have fixed value। मतलब जिसका डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसको हम लोग डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कहते हैं। डायमेंशन जिसका होता है, डायमेंशन कब होगा, अगर उस क्वांटिटीज का यूनिट होगा तो वो डायमेंशन के अंदर आएगा। अगर उसका कोई यूनिट ही नहीं होगा तो वो डायमेंशन लेस कहलाएगा, ठीक है। तो वही दिया हुआ है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर दोज वी डू नॉट हैव डायमेंशन बट हैव फिक्स्ड वैल्यू। मतलब जिसका कोई यूनिट नहीं हो लेकिन उसका एक फिक्स्ड वैल्यू हो, उसको कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। देखिए, इसके अंदर दो टाइप के आते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक विदाउट यूनिट वाले और एक यूनिट वाले। मतलब दो टाइप के होते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो विदाउट यूनिट वाले होते हैं उसके अंदर पाई आ जाता है, ई आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, टेन थीटा आ जाता है। मतलब ये सब का सिर्फ वैल्यू होता है, हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसलिए ये सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के अंदर आएंगे विदाउट यूनिट में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी विद द यूनिट। मतलब इसके पास यूनिट होता है बट फिक्स वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ विद द यूनिट यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया हुआ है। इसके अंदर आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। रेडियन का यूनिट हम लोग को रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये यूनिट है, बट इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये विथ यूनिट वाला डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं हम लोग अब डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है वो सीखेंगे। डायमेंशनल वेरिएबल आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशन एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। मतलब डायमेंशनल वेरिएबल वो होता है जिस फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स्ड डायमेंशन होता है, जिसका फिक्स डायमेंशन होता है बट उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क पावर हो गया, ये सब का डायमेंशन हमें पता होता है बट इसका वैल्यू क्या क्या कब कब चेंज होगा ये हमें पता नहीं होता। इसलिए यहाँ पे इसको ये सारी चीज़ डायमेंशनल वेरिएबल के अंदर आते हैं। मतलब जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू डायमेंशन, जिसका डायमेंशन होता है और जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता वो डायमेंशनल वेरिएबल कहलाता है। उसी तरह यहाँ पे डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या क्या होता है। डायमेंशनलेस वेरिएबल वैसे ही हो जाएगा जिस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायमेंशन एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। मतलब जिसका ना ही डायमेंशन होता है और ना ही फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पॉइजन्स रेशियो, ये सारे एग्जाम्पल डायमेंशनलेस वेरिएबल्स के अंदर आता है, क्योंकि इसके ना ही हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है और ना ही डायमेंशंस है। सो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कहलाते हैं। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कुछ डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकालना। सबसे पहले हम लोग छोटा से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है ना। लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, ये तीनों चीज़ को हम लोग किस में नापते हैं, लेंथ में ही नापते हैं। तो इसमें m है, कहीं भी टर्म में m नहीं है तो m टू द पावर 0 हो जाएगा। l, लेंथ को भी हम लोग किस में नापते हैं,
लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को एल के टर्म में नापते हैं, तो एल हो गया, ठीक है। एंड टी टू पावर 0, क्योंकि टी यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो क्या हो गया ये m टू द पावर 0, l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 0। सो वॉल्यूम का हमारे पास वॉल्यूम का क्या हो गया, टोटल एक्सप्रेशन क्या हो गया, m टू द पावर 0, l टू द पावर क्यूब एंड t टू द पावर 0। ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। समझ में आया आप लोगों को कैसे निकालना है? नहीं आया? ओके, फिर से समझाती हूँ। देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं, लेंथ गुना ब्रेथ इनटू हाइट होता है, ठीक है। अभी सारे टर्म को हम लोग लेंथ में ही नापते हैं, मेज़र करते हैं। यहाँ पे m का टर्म मास और या फिर टाइम से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो डायमेंशन हमेशा mlt के फॉर्म में मेंशन होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे m टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी m का टर्म नहीं है, इसलिए m टू द पावर 0। l टू द पावर क्यूब हो जाएगा, ये भी l, ये भी l, ये भी l, तो 3 ठो l हो गया, तो l टू द पावर क्यूब हो गया, और फिर t टू द पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t का टर्म नहीं है एक भी। ओके, वैसे ही नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो हम लोग जानते हैं मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, m के टर्म में, और वॉल्यूम को हम लोग अभी सीखे थे किसके टर्म में, l क्यू के टर्म में। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, m टू द पावर 1 को 1 लिखिए या फिर नहीं भी लिखिए तो एक ही टर्म कहलाएगा, l टू द पावर क्यू। देखिए, ये नीचे में डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ओके, -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो फिर t टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पे t का कोई टर्म नहीं है, इसलिए t टू द पावर 0। तो क्या आ गया डेंसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, m l टू द पावर -3 एंड t टू द पावर 0। ओके, तो ये हो गया डेंसिटी का। आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया। मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगी डायमेंशनल फार्मूला निकालते कैसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग को एग्ज़ाम में पूछ देगा। अगर उस वक्त आप लोग को एग्ज़ाम में अगर कुछ पूछ दिया आपसे डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, अगर आपको याद नहीं है उस वक्त, तो आप लोग, अगर आपके पास फार्मूला है, आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो आप इससे कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला उसका क्या होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग को समझ में ना आए तो फिर से मुझे बताइएगा, मैं फिर से क्लास लेके समझा दूँगी कि डायमेंशनल फार्मूला निकालते कैसे हैं, क्योंकि यही एक टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं, लेंथ में डिवाइडेड बाय टाइम। तो सिमिलरली यहाँ पे m का कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग को m टू द पावर 0 डालना है, l टू द पावर 1 है तो l डाले हैं हम लोग, फिर t टू द पावर, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1,
समझ में आया कैसे निकला? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो एल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ में नापते हैं, तो इसलिए एल बाय टाइम को टी से नापते हैं, टी, इसलिए यहाँ पे m का कोई भी टर्म नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है m टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी टर्म के ऊपर 0 होता है दैट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। l देन l एंड t टू पावर -1 इसलिए हुआ क्योंकि ये डिवीजन में है, नीचे है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल के हमारे पास आया m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकालना। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अभी हम लोग वेलोसिटी का निकाले थे, m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1 डिवाइड बाय t। तो देखिए t ऊपर फिर से चल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1 ऑलरेडी है -1, और फिर ऊपर जाएगा ये एक और माइनस हो जाएगा तो ये -1। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ m नॉट l t टू द पावर -1 और ये फिर -1 -2 दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आया, m नॉट l t टू द पावर -2। ऐसे हम लोग फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, ओके। आगे मैं और कुछ टॉपिक सिखाऊंगी आपको, लेकिन नेक्स्ट क्लास में डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड कुछ और बताऊंगी। अभी बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इस वजह से मैं यहीं पे क्लास स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं या तो MCQs लेके आऊँगी, एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, या फिर और भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाऊंगी कुछ टॉपिक में, मतलब कुछ फार्मूलाज के, ओके। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट forget to subscribe to our channel for more educational contents and hit the notification bell to never miss an updates. Thank you.